तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं कि हम सब कुछ आपको बता सके, तो इसलिए ये वीडियो जो हम अपलोड करेंगे ये 2-3 पार्ट्स में अपलोड होगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो को देख सकें और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारे रेशनल नंबर का। इसमें हम सीखेंगे रेशनल नंबर होता क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, और हम सीखेंगे कंपेयरिंग करना, रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इतना हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ओके, तो कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। p/q देखिए ऐसे p/q के फॉर्म में हो, और ये p और q ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p/q के फॉर्म में कोई नंबर हो और p और q इंटीजर हो, और जो q हो वो डजंट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सब सही है किसी नंबर में तो समझ लीजिए वो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन अब इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपको लिखवाते हैं कैसे टीचर्स ऐसे कि लैंग्वेज में लिखवा देंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से डिफिनेशन को आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। वैसे हम ये आपको बता सकते हैं, अ नंबर फाउंड बाई इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q doesn't equal to 0 is called रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, p/q बोले तो 1/2, ये p और ये q, p/q माना गया है। ठीक है, 1/2, 3/4, 8/6, ये सारे एग्जाम्पल्स है, और ये आगे आते जाएंगे बहुत सारे। 1/2 p/q के फॉर्म में है कि नहीं, पहला कंडीशन देखेंगे p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है। अब देखिए जब p/q के फॉर्म में है तो दोनों इंटीजर है कि नहीं, 1 तो इंटीजर है, हम जानते हैं 1 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये और जो नीचे है यानी कि q जो है वो 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि p/q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है। ये भी कहलाएगा क्योंकि p/q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और q जो है वो 0 नहीं है। इसको हम अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए 1/0, 8/0, ये अगर हम लेते हैं तो ये जो होगा रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। ये रेशनल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि 1/0 इसको यह अनडिफाइंड है, 0 से डिवीज़न अनडिफाइंड है, 0 से डिवीज़न अभी इसका खोज नहीं हुआ है, 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका रेशनल, ये नहीं होगा। ठीक है, जिसमें नीचे 0 आ जाए वो रेशनल नहीं होगा, यानी कि q जो है अगर 0 हो जाता है तो वो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और अगर ये रेशनल, ये इंटीजर होना चाहिए, अगर हम इसको माइनस में लिख दें तो भी ये नहीं होगा, ये क्योंकि नीचे 0 है। इसको अगर हम माइनस में लिखते हैं, -3/4, ये क्या है, -3 क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि इंटीजर में कौन कौन सा आए थे सभी आ जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर टुगेदर विद 0 सब इंटीजर कहलाते हैं। ऊपर 0 रहे, 0/4 ये कहलाएगा रेशनल नंबर। क्यों, 0/4 पहला तो p/q के फॉर्म में है, दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर है कि नहीं, 0 तो इंटीजर है ही, हम जानते हैं, 4 भी इंटीजर है। ठीक है, अब देखते हैं q क्या है, q 0 के बराबर तो नहीं, तो q देखिए 4 है, तो ये तो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसी को लिखते हैं 4/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या है, 0 है। ठीक है, नीचे क्या है, 0 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ बता रहे थे कि माइनस भी में भी कोई नंबर आता है तो वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि माइनस जो है इंटीजर में सब आ जाता है। -4/6 या -8/-21 ये भी हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों यहाँ बोला है p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर है, माइनस में भी जाए तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए किसी भी, एक बार और हमको बताते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। एक बार फिर बोलते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर
नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना है, इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, ये हमें पता नहीं है, इसे अभी डिस्कवर नहीं हुआ है इसका वैल्यू, ठीक है, इसको नहीं खोजा गया है अभी तक। 1/0 का वैल्यू, 2/0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था p/q के फॉर्म में कुछ नंबर्स थे ये, ठीक है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। अब सवाल आता है कि हम सिर्फ 1 लिखते हैं, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं। कहीं भी आपको ये नहीं याद आएगा 1/1 लिख के नहीं देगा। 1 है तो हम जानते हैं 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे 1 होता है। किसी भी नंबर के नीचे सिर्फ अगर नंबर है 5 लिखते हैं, सिर्फ 5, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/1, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, हम ये जानते हैं। किसी भी नंबर को यहाँ पर 21 है, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, ये p/q के फॉर्म में अब आ चुका है, नीचे 0 नहीं है, दोनों इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्ट लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर, यानी कि अब बस इंटीजर भी लिख दिया जाए, बस इंटीजर भी लिख दिया जाए तो वो रेशनल नंबर ही होगा। आपको ये याद रखना है, बस इंटीजर भी। -32 ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, हमेशा से इसके नीचे 1 है, हम ये जानते हैं पहले से ही। -84 इसके नीचे ही 1 है, यह भी क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। 1 शो नहीं करेगा फिर भी इंटीजर कहलाएगा क्योंकि नीचे 1 होता ही है वो, ठीक है। तो ये था रेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स और डिफिनेशन। तो रेशनल नंबर एक बार फिर बताते हैं, जो p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर को लिखा जा सके और p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो ये थे कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। चलिए अब आप फटाफट कमेंट करके बताइए, हम कुछ नंबर्स लिखते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि वो नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो अच्छे से और क्लियर हो जाए। यहाँ पर कुछ हम नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक नंबर में लिखते हैं 24/6, ये आपको बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम 31, ये बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं। तीसरा लिखते हैं हम -48, ये बताएं रेशनल नंबर है कि नहीं। पांचवा लिखते हैं हम 0/4, ये आपको बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं। चौथा लिखते हैं, ठीक है। पांचवा हम लिखते हैं यहाँ पर 4/0, ये बताएं रेशनल नंबर है कि नहीं। और छठा लिखते हैं हम 10/10, यही आपको बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। ये 6 क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके फटाफट बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं, ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन को फटाफट कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए, तो इस तरीके से ये आपको कर लेना है ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में आ जाते हैं, अगला जो आता है वो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ये नहीं होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव हो, यानी कि हम लिखते हैं अगर कि 1/2 तो ये पॉजिटिव है, और ऐसा नहीं है कि -1/-2 ये पॉजिटिव नहीं है। देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर उसे बोलेंगे जिसमें दोनों का साइन सेम हो, p और q दोनों का साइन सेम हो। इसमें क्या है, प्लस है, नहीं दिखा रहा है यानी कि प्लस है, इसमें भी क्या है, प्लस है, तो दोनों का साइन सेम है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और दोनों का साइन इसमें भी सेम है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो ये जरूर ये नहीं है कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। दोनों में माइनस है, एक में माइनस रहता तो नेगेटिव कहलाता, दोनों में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में p और q दोनों का साइन सेम हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, और अगर दोनों का साइन अलग अलग हो, यानी कि एक में प्लस हो तो एक में माइनस हो, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे लिखते हैं -1/4, ये हमारा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या होगा हमारा, नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर लिखते हैं -1/-3, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका दोनों p और q दोनों में साइन जो है माइनस ही है। अगर हम लिखते हैं 34/-6, ये क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव कहलाएगा। क्यों नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, और यहाँ पर एक प्लस है 34 में। यहाँ पर लिखते हैं 34/2, ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में साइन सेम है। तो आपको ये नहीं देखना है कि प्लस किस में माइनस किस में, डायरेक्ट ये देखना है कि दोनों में सेम है या नहीं। अगर प्लस है तो दोनों में प्लस होना चाहिए, माइनस है तो दोनों में माइनस होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर अलग अलग है साइन, यानी कि अपोजिट साइंस है दोनों में, तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि रेशनल नंबर है a/b
रेशनल नंबर है, इसे इसे हम किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से इंटू करेंगे। किसी भी नॉन ज़ीरो बोले तो यानी कि ए बाई बी, इसको इंटू करेंगे किसी भी नॉन ज़ीरो, जीरो नहीं लिखना है, और कोई भी इंटीजर से, जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर से, -2 से दोनों में सेम नंबर से अगर इंटू करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा। यही इसका पहला प्रॉपर्टी है कि दोनों इक्वल होगा। इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट। ऐसा इक्विवेलेंट निकाला जाता है, ठीक है, ऐसा इक्विवेलेंट निकाला जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी में प्रॉपर्टी दूसरा नहीं, यही देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ए बाई बी इक्वल टू, इसका कैसे बोलेंगे, ए बाई बी इक्वल टू ए इंटू एनी नॉन जीरो नंबर बाई बी इंटू सेम नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर को ले लेंगे और उसी नंबर से नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ मल्टीप्लाई मैंने छोड़ दिया है, मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि एक रेशनल नंबर लेते हैं 2/5, 2/5 हमने एक रेशनल नंबर लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2/5 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, ऐसे में लिख सकते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए 5/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 या 3 या 8 या 96 या कुछ भी इंटू में, दोनों में सेम रखना है। 5 इंटू 8/6 इंटू 8, यहाँ पर 40 और बाई में 48, ऐसे भी ये क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम, यानी कि पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रेशनल नंबर में एक ही सेम नंबर से इंटू करने पर जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, वो दोनों बराबर होगा। शर्त यह है कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको 5/6 को ऐसे लिखते हैं, अगर 5 इंटू 0 और यहाँ पर 5 इंटू 0, तो ये क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0/0, ये तो इसके बराबर नहीं होगा 5/6 के, क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउ है नहीं, हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0 को छोड़कर बाकी किसी भी इंटीजर से इंटू कर दिया जाए अगर किसी रेशनल नंबर में, तो वो सेम होगा, रिजल्ट उसका सेम होगा। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से है, जैसे हमने पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ए बाई बी इक्वल टू ए इंटू 2 बाई में बी इंटू 2, कोई भी ये नाम जीरो नंबर है, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं, 2 3 कुछ भी। तो ये मैंने पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से है, यानी कि किसी भी नंबर में ए बाई बी, ये किसी भी नंबर में किसी सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी कि किसी भी नंबर में किसी सेम नंबर से डिवाइड किया जाए कॉमन डिवाइजर से। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए बाई बी, इसको डिवाइड करें दोनों में सेम से, यानी कॉमन से, दोनों में सेम से डिवाइड करें अगर 5 से, ये क्या होगा, दोनों ये सेम होगा, ये इक्वल होगा। यानी कि रेशनल नंबर में हम डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट लिखते हैं 3/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, या और नीचे फिर 4/4, तो ये आ जाए कितना, डिवाइड कर सकते हैं इसे, हम जैसा चाहें वैसे डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में जाएगा, ये जैसे हो जाएगा, ऐसे मतलब हम इसका लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 12/3, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, और यहाँ पर 12 है ऊपर, 12/3 और यहाँ पर 3/3, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा ये 4/1, 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये ऐसा लिखे, या हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड क्यों किया जाता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, आप जानते हैं ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा, ये 4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसे हम अब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डिवीजन नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहीं ज़रूरत पड़े तो, यानी कि 3/4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट में जाने के लिए ये यूज़ करते हैं, इंटू,
इक्विवेलेंट है ये, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट दिया हुआ है, उसको अगर हमें जाना है फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए ये यूज़ करते हैं डिवीज़न। किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो उसका आंसर आएगा वो बराबर होगा पहले वाले का। यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ा है, दो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ा है। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हम आगे देखते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि अगर दो रेशनल नंबर इक्वल हो, यानी कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं रेशनल नंबर a बाई बी, ये इक्वल हो c बाई डी के, इसको ध्यान दीजिए, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तो ये क्या होगा, ये इसके भी बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू डी और यहाँ पर c इंटू बी या b इंटू सी, जैसे चाहे हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a बाई बी, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। किसी भी दो नंबर हो, रेशनल नंबर हो दो, उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a को d से इंटू कर देंगे और b को c को इंटू कर देंगे, तो ये इक्वल आएगा। क्या होगा, ये इक्वल आएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको एक बार और देखते हैं, मान लीजिए हम 2/5 लिखते हैं और इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये मान लीजिए, मानने के लिए मैंने लिखा है कि दोनों इक्वल है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 इंटू 5 जो होगा वो इक्वल होगा 3 इंटू 5 के, 2 इंटू 5 जो होगा वो 3 इंटू 5 के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो इसको हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं एक नंबर यहाँ पर x बाई 2x इक्वल टू 4/3, ये ऐसे हम इक्वेशन जब बनाते हैं तो उस वक्त भी इसका ये रूल ये अप्लाई होता है। वहाँ आपने इक्वेशन हम इसे पढ़ा होगा 6th क्लास में और 7th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 3 इक्वल टू 2x इंटू 4, ये दोनों बराबर ही होगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखिए, बात बराबर है, x इंटू 3 2x इंटू 4, यानी कि अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर का ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो इक्वल रेशनल नंबर्स हैं अगर, तो उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, वो भी इक्वल ही होंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको कंपेयर करना, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज सारी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट भी अपलोड होगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।